लेकर आया हूँ आज झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का फुल सिलेबस। और आज हम देखने वाले हैं शुरू से जो भी इसकी सिलेबस है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं हम लोग पहला में क्या है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत और दृष्टिकोण। नंबर 2 पे आता है प्रारंभिक देहाती और कृषि समुदाय और इसके साथ इसके पुरातात्विक साक्ष्य। नंबर 3 पे आता है सिंधु सभ्यता, इसकी उत्पत्ति, प्रकृति और गिरावट। नंबर 4 पे आता है भारत में आवास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन और धर्म के पैटर्न, है ना, और इसके पुरातात्विक दृष्टिकोण भी देखना है। नंबर 5 पे आता है आपका भारतीय समाज और संस्कृति का विकास, वैदिक ग्रंथों के साक्ष्य, संहिता से सूत्र। नंबर 6 पे आता है महावीर और बुद्ध की शिक्षाएं, समकालीन समाज, राज्य का निर्माण, प्रारंभिक चरण और शहरीकरण। नंबर 7 पे आता है मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य, अशोक के शिलालेख, उसका धर्म स्वभाव और मौर्य राज्य। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 पे आता है उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत में मौर्योत्तर काल, उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और धर्म। तमिल हम और उसका समाज, संगम ग्रंथों को भी देखना है। नंबर 9 पे आता है गुप्त और उत्तर गुप्त काल में भारत, उसके साथ देखना है उत्तरी और राजनीतिक इतिहास और प्रायद्वीपीय भारत, सामंत व्यवस्था और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और संस्कृति, साथ में धर्म। नेक्स्ट देखना है प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के विषय, भाषाएं और ग्रंथ। साथ ही साथ देखना है प्रमुख चरणों में कला, वास्तुकला का विकास, प्रमुख दार्शनिक विचारक और स्कूल और उसके विचारों में विज्ञान और गणित को भी देखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में देखना है भारत 750 से 1200 के बीच, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, प्रमुख राजवंशों और राजनीतिक संरचनाओं में भी देखना है। उसके साथ ही साथ देखना है उत्तर भारत में कृषि संरचनाएं, भारतीय सामंतवाद, राजपूतों का उदय, शाही चोल और प्रायद्वीपीय भारत में उनके समकालीन, दक्षिण में ग्राम समुदाय, महिलाओं के लिए शर्तें, वाणिज्य, व्यापारिक समूह और संघ, साथ में कस्बों की समस्या, सिक्का, है ना, सिंध की अरब विजय, साथ ही साथ गजनवी साम्राज्य को भी देखना है। नंबर 2 पे देखना है भारत संस्कृति, साहित्य, कलहन, इतिहासकार, मंदिर, वास्तुकला की शैलियाँ और प्रतिमा, धार्मिक विचार और संस्थान, शंकराचार्य के वेदांत, रामानुजन, भक्ति, इस्लाम का विकास, भारत में उसका आगमन, सूफीवाद, भारतीय विज्ञान, अल बरूनी और उनके भारतीय विज्ञान और सभ्यता का अध्ययन को देखना है। नंबर 3 पे देखना है 13वीं शताब्दी, घोरियन आक्रमण, घोरियन की सफलता के पीछे के कारक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गुलाम राजवंश, इल्तुतमिश, बलबन, खलजी क्रांति, प्रारंभिक सल्तनत, वास्तुकला। नंबर 4 पे देखना है 14वीं शताब्दी, अलाउद्दीन खिलजी की विजय, कृषि, आर्थिक विकास, अलाउद्दीन खिलजी की विजय, कृषि और आर्थिक उपाय, मोहम्मद तुगलक की रियायतें और सार्वजनिक कार्य, सल्तनत का पतन, जबरदस्ती संपर्क, इब्न बतूता। नेक्स्ट देखना है 13वीं और 14वीं शताब्दी में आर्थिक, समाज और संस्कृति, जाति और गुलामी के तहत सल्तनत, तकनीकी परिवर्तन, सल्तनत, वास्तुकला, फारसी साहित्य, अमीर खुसरो, इतिहास लेखन, जिया बर्नी, एक समग्र संस्कृति का विकास में सूफीवाद, उत्तर भारत, लिंगायत, दक्षिण में भक्ति स्कूल को देखना है। नेक्स्ट देखना है 15वीं और 16वीं सदी, प्रांतीय राजवंशों का उदय, बंगाल, कश्मीर, जैनुल आबिदीन, गुजरात, मालवा, बहमनीद, विजयनगर साम्राज्य, लोधी, मुगल साम्राज्य, प्रथम चरण, बाबर, हुमायूं, सूर साम्राज्य, शेर शाह का प्रशासन, पुर्तगाल, उपनिवेशिक उद्यम को देखना है। नेक्स्ट देखना है 15वीं और प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, क्षेत्र, संस्कृति और साहित्य,
प्रांतीय स्थापत्य शैली, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला में विजयनगर साम्राज्य को देखना है। एकेश्वरवादी आंदोलन, कबीर और गुरु नानक, भक्ति संचलन, चैतन्य, सूफीवाद अपने सर्ववादी चरण में। नंबर 8 पे देखना है अकबर, उनकी विजय और साम्राज्य का समेकन, जहांगीर और मनसब की स्थापना का सिस्टम देखना है। उसके साथ ही उनकी राजपूत नीति, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह कुल का सिद्धांत देखना है और उसकी धार्मिक नीति देखनी है। साथ ही साथ अबुल फजल विचारक और इतिहास को भी देखना है। नेक्स्ट है, उसके साथ आप लोग को देखना है कला का न्यायालय, संरक्षण और तकनीकी। नेक्स्ट देखते हैं 9 पर है आपका 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की प्रमुख नीतियां, प्रशासनिक और धार्मिक, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब साम्राज्य और जमींदार की प्रकृति, मुगल राज, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का संकट, विद्रोह देखना है। अहोम साम्राज्य, शिवाजी और प्रारंभिक मराठा साम्राज्य देखना है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था और समाज, 16वीं और 17वीं शताब्दी, जनसंख्या, कृषि और शिल्प उत्पादन, कस्बे, डच, अंग्रेजी और फ्रेंच के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य, कंपनियां, एक व्यापार क्रांति, भारतीय व्यापारिक वर्ग, बैंकिंग, बीमा और ऋण सिस्टम, किसानों, अकालों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति को देखना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं इस जो PDF है मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक अपना अच्छा सिलेबस पा सकते हैं। और इसी के हिसाब से आप लोगों को PGT, झारखंड PGT का हिस्ट्री का तैयारी करना है। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण मैं इसे काफ़ी संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया हूँ। वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।